Hello and welcome to my YouTube channel Style Plus. If you like my video then like it, share it and subscribe to my channel. पोल साइंस का 5 चैप्टर है विधायिका। जानते हैं विधायिका के बारे में। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदन, 2 राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और जनता का सदन यानी कि लोकसभा कहलाते हैं। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों से ही विधायिका बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। विधायिका के 2 प्रकार है। फर्स्ट है केंद्र में संसद, सेकंड है राज्य में राज्य विधानमंडल। अब हम जानते हैं भारतीय संसद के 2 भाग क्या हैं। फर्स्ट है लोकसभा। भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके 542 सदस्य चुने जाते हैं यानी कि 542। सेकंड है राज्यसभा। भारतीय संसद के अन्य सदन जो अस्थायी होता है राज्यसभा कहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता। अब हम जानते हैं संसद में 2 सदनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। विविधताओं से पूर्ण देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता है। अब हम जानते हैं संसद के कार्य क्या होते हैं। पहला होता है कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य बजट पारित करना, संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, विदेशी नीति पर नियंत्रण, विचारशील कार्य। जानते हैं द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत। बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे 2 सदन वाले विधायिका होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे विधायिका होते हैं, उसके 2 सदन होते हैं। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी कि 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो 12 राष्ट्रपति के द्वारा उसका चुनाव होता है, और बचे 238 जो राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उसमें चुना जाता है। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिया जाता है। यानी कि 250 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उसमें से 238 तो राज्य में जो निर्वाचन होता है उसके द्वारा चुन लिया जाता है, और 12 जो बचे वो राष्ट्रपति चुनता है। तो राष्ट्रपति जो चुनता है कहाँ से चुनता है, ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति इधर से चुनाव करता है।
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वो 30 वर्ष की आयु का हो। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा की उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जानते हैं वित्तीय शक्तियाँ क्या होती, मतलब वित्तीय शक्ति क्या होती है उनके बारे में। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ जो होती है वो वित्तीय शक्ति कहलाती है। प्रशासनिक शक्तियाँ मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। अन्य शक्तियाँ चुनाव, सहयोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति ज़रूरी है।